Good morning. Myself, Dr. Pintu Kumar, Assistant Professor, Physics Department of Geography, मगध यूनिवर्सिटी बोध की। मेरे प्यारे शोधार्थियों, विद्यार्थियों, शोध में संलग्न या पीजी के जो डिसर्टेशन कंप्लीट कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का मैं एक टॉपिक जो बता रहा हूँ, रिसर्च मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। शोध का अर्थ, संकल्पना, उसकी विशेषताएं, उसकी विषय स्कोप क्या है, इस पर मैं एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि जो लोग भी शोध में लगे हुए या पीजी के डिसर्टेशन के मेरे सारे विद्यार्थी वो इस वीडियोस को अवश्य देखें और इससे लाभान्वित हों। रिसर्च डिफिनेशन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। रिसर्च दो वर्ड, री मीन्स अगेन, इन न्यू और ओवर अगेन एंड। रिसर्च दो वर्ड का समराइज होकर री प्लस सर्च। री का मतलब है मीन्स, अगेंस्ट, न्यू एंड ओवर अगेंस्ट, और सर्च का मतलब है टू एग्जामिन क्लोजली और केयरफुली, या टू टेस्ट या और ट्राई एंड टू प्रॉब, मतलब न्यू चीजों को या सोच एग्जामिन करना, परीक्षण करना, बहुत अध्ययन गहराई के साथ देखना, जांचना या कुछ नए फैक्ट के बारे में जुटाना। इसके हिसाब से देखें तो रिसर्च इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना अंडर स्टडी। रिसर्च अगर शोध की बात करते हैं तो अनुसंधान अध्ययनाधीन घटनाओं के बारे में, है ना, हमारी समझ को बढ़ाने के लिए जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण कर सुव्यवस्थित करने की सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। जैसा कि टर्म रिसर्च से ही मतलब चल रहा है कि रिसर्च कभी भी एक कंप्लीट फेज नहीं है। रिसर्च इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी जस्ट develop our own sense of understanding while solving that contemporary challenges। जो उस समय के समकालीन जो परिस्थितियां, उन परिस्थितियों के उपरांत जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, दिख रही हैं, उन समकालीन चुनौतियों को समाधान करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ एक बात अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि रिसर्च कभी भी एक कंप्लीट टर्म नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक समकालीन जो चुनौतियां हैं, जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को आज इस तरीके से हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है आने वाला समय में एक नया चुनौती हो। तो जो हमारे आज का बेसिक जो नॉलेज है, जहां तक आज हमने शोध करके जो जानकारियां एकत्रित किया है, यही शोध आगे फिर एक नई समस्या को समाधान करने के लिए एक आधारभूत स्तंभ हो सकता है। तो इसलिए कहने का मतलब कि रिसर्च एक कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस जो है, जो प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशन है, उसको एक समाधान करने की प्रक्रिया है, जो अनवरत समय के हिसाब से जैसे जैसे चैलेंजेस मिलता है वो वह प्रक्रिया कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अब आते हैं, what is research? A detailed and careful study of something to find out more information about it। क्या है, किसी विषय में या उस पर अनुसंधान या शोध का, है ना, किसी विषय के ज्ञान में वृद्धि के लिए उसका विस्तृत और सुविचारित एक अध्ययन है। तो रिसर्च क्या है? एक सुविचारित ज्ञान में वृद्धि के साथ एक सुविचारित अध्ययन है। अगर हम बात करें इस तरह का डिफिनेशन से, तो रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन ए न्यू एंड क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेथडोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग। जिस तरीके से मैंने बातें किया कि रिसर्च में नए नए जो कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस है उसके हिसाब से नए कॉन्सेप्ट बनते हैं, नई चीजों को प्रॉब्लम्स होगा, और जब नए कॉन्सेप्ट बनेंगे, नए चैलेंजेस को समाधान करेंगे, तो न्यू टाइप्स का मेथडोलॉजी भी डेवलप करना पड़ता है एंड अंडरस्टैंडिंग, और उसकी समझ भी विकसित होगी। अब जैसे जैसे हम तकनीक के सहारे अगर हम किसी चीज को बढ़ रहे हैं, तो हमारे रिसर्च शोध करने की प्रक्रिया जो है, विधि तंत्र में भी उसका समावेश हो रहा है।
जैसे सपोज आप मान लें कि पहले हम लोग के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, तो हम हर चीजों को मैनुअली देखते थे, फील्ड में जाते थे, ऑब्जर्व करते थे। आज हमारे पास कंप्यूटर्स है, इस पर बहुत तरह के मॉडल्स हैं, इस पर बहुत तरह के स्टैटिस्टिकल पैकेजेस हैं, जिसको एसपीएसएस कहें या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहें। रिमोट सेंसिंग जीआईएस का सॉफ्टवेयर है, जहां हम बैठ के बहुत से एडवांस फॉर्म्स में मैप को डेवलप कर सकते हैं। हर एक फील्ड में एक तरह का स्टैटिस्टिकल पैकेजेस आ गए हैं, जो हर एक डेटा को बहुत ही सॉल्यूशंस और एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग में टैबुलेट करने के बाद, एडिट करने के बाद, फॉर्मेट करने के बाद एक बेहतर कॉन्क्रीट रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो इसलिए जैसे जैसे हम कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस को अपने शोध के द्वारा समाधान करने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं, नए चीजों को विकास कर रहे हैं, वो विकास के साथ साथ वो हमारे एक मेथडोलॉजी का हिस्सा भी बन रहा है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ रहा है। इसलिए अनुसंधान को नए ज्ञान के निर्माण और यह मौजूदा ज्ञान का नए और रचनात्मक तरीके से उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि नई अवधारणाओं, पद्धतियों और समझ को विकास किया जा सके। तो रिसर्च का इन चीजों को आप समझने का प्रयास करें और मेरे कहे जा रहे बातों को बहुत गहराई से उसको चिंतन और मनन करें। वहीं आगे की घटनाओं में जो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं अर्ल रॉबर्ट बेबिज का, जिनके हिसाब से जो डिफिनेशन दिया गया है, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना। इट इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। हिंदी वाले विद्यार्थी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, शोध या अनुसंधान क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन, व्याख्या, आकलन और नियंत्रण करने के लिए एक सुव्यवस्थित जांच है। इसमें आगमनात्मक और निगानात्मक विधियां शामिल हैं। ये डिफिनेशंस बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से दिखाया गया है, खासकर सोशल साइंस में जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें अर्ल रॉबर्ट्स बेबी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से रिसर्च की प्रक्रिया को आगे समझाने का भी प्रयास किया है, जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। वहीं क्लिफोर्ड वुडी का भी डिफिनेशंस आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए रिसर्च के बारे में, कि रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, collections, organizing and evaluation of data and reaching conclusions। रिसर्च क्या है? कंपेराइजिंग, डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग। जो उस तरह का है, रिसर्च एक शोध है जो अनुसंधान में समस्या, इसको हिंदी में भी समझने का प्रयास करें कि अनुसंधान में समस्याओं को परिभाषित करना और पुनर्परिभाषित करना, परिकल्पना तैयार करना, आंकड़ों को संग्रह, सुव्यवस्थित और मूल्यांकन करना तथा निष्कर्ष तक पहुंचना शामिल है। मतलब रिसर्च जो है किसी भी सिचुएशंस को, किसी भी प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग एक टेंटेटिव आइडियाज के रूप में, जिसको परिकल्पना कहते हैं, एक एजम्पशंस के रूप में उन आइडियाज को लेकर उसको एक काल्पनिक सॉल्यूशन बनाकर, एक आइडियाज बनाकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए बहुत से जो प्रोसीजर है, जो पद्धतियां हैं, उसके थ्रू उन जो हमारे आइडियाज हैं, जो एजम्पशंस हैं, जो हाइपोथेसिस हैं, उसको प्रूफ या फाइंड आउट करने की प्रक्रिया करते हैं। आगे चलते हैं। पूरा ओवरऑल डिफिनेशंस पढ़ने के बाद बहुत सी बातें हमारे मन में आ रही हैं, आप भी इन चीजों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। आखिर शोध और अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, शोध की कुछ विशेषताएं हैं, जिसको इट इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी, जैसा कि हमने पहले भी बात कहा, एक क्रमबद्ध है, इंक्वायरी है, जिज्ञासा है ना, एक जांच पड़ताल है। इट इज क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन इनटू ए फिनोमिना और ए सब्जेक्ट। ये क्या है? एक क्रिटिकल, एक समालोचना इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, परीक्षण है, क्या तथ्य है, क्या तथ्य नहीं है ना, इनटू ए फिनोमिना और ए सब्जेक्ट।
इट इज अंडरटेकन टू एस्टैब्लिश फैक्ट और प्रिंसिपल्स। ये एक उपक्रम के रूप में किसी फैक्ट को एस्टैब्लिश करने या सिद्धांतों को, फैक्ट और सिद्धांत कब महत्वपूर्ण होता है, जब उसकी एक एप्लीकेशन को साइंटिफिकली प्रूफ करने के बाद और उसकी एक्सेप्टेंस, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, जैसे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल, तो क्यों क्यों प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दोज प्रिंसिपल आर बीइंग एक्सेप्टेड एट यूनिवर्सल लेवल। सो रिसर्च क्या, इट इज अंडरटेकिंग टू एस्टैब्लिश फैक्ट, एक फैक्ट को एस्टैब्लिश करना, और जो भी सिद्धांत है जिसको यूनिवर्सल, सर्वभौमिक जो है ना, सर्वव्यापक कैसे हो, उसकी एक प्रामाणिकता को देना। It is a logical method which uses possibilities to validate theories or tools or draw valid conclusions. ये एक logical method, logical on the base of scientific proof, fact क्या है उसके आधार पर, which uses the possible test, उसमें बहुत से चीजों को, जैसे chi-square टेस्ट, t-square टेस्ट, है ना, नॉर्मल कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सारे चीजों को जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, को नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, जिसके आधार पर हम वैलिडेट करते हैं थ्योरीज को, जो हमने अपना एजम्पशंस मान के चला, जो हमने एक प्रॉब्लम्स रिसर्च के रूप में लेकर एक शोध के रूप में जो आगे बढ़ा, टूल्स एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन, और उसके आधार पर एक बेहतर निष्कर्ष निकलने की प्रक्रिया को करते हैं। Research is based on empirical evidence and observational experiences. Research क्या है? Is based on empirical evidence, जो हमारा empirical है, जो हम देखते हैं, जो हम observe करते हैं, जो हम चीजों को, जो हम अपने सेंस ऑर्गन से हम किसी चीजों को एनालाइज करते हैं, आंख से देखना, कान से सुनना, मुंह से बात करना, इन सभी चीजों को जब हम अध्ययन करते हैं, ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंसेस, और जो हमारा किस तरह का एक्सपीरियंसेस है, ऑब्जर्वेशंस के आधार पर जो परीक्षण करते हैं, चाहे हम किसी भी तरह का टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, है ना, कोई भी तरह का हम एविडेंस उसको लेते हैं, साइंटिफिक टेस्ट करते हैं, उसको एक ऑब्जर्वेशंस के वे में देखते हैं, एंड इट फॉलोज ए साइंटिफिक मेथड्स, और ये क्या फॉलो करता है, एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करता है। उसी चीज को हिंदी में लिखा है कि यह एक सुव्यवस्थित जिज्ञासा है, या किसी घटना या विषय का आलोचनात्मक अध्ययन है, या तथ्यों या सिद्धांतों को स्थापित करने का एक उपक्रम है, या एक तार्किक विधि है जो सिद्धांतों या उपकरणों को मान्य करने और वैध निष्कर्ष निकालने के लिए संभावित परीक्षणों का उपयोग करती है। अनुसंधान अनुभव जन्य साक्ष्य, जो हम एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, या जो एक्सपीरियंसेस के बेस पर होता है, और अवलोकन संबंधी अनुभवों पर आधारित है, यह वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है, यह वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है। इसके बाद रिसर्च कंडक्ट पर आते हैं, है ना, एक आर्बिट्रेरी मेथड होता है रिसर्च, कैसे रिसर्च को हम कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से, और एक साइंटिफिक मेथड होता है, यहाँ दोनों को समझना होगा, है ना, आर्बिट्रेरी मेथड और साइंटिफिक मेथड। बार बार मैं बातें कर रहा था अभी आप लोग से कि साइंटिफिक एक प्रोसेस है, और तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक मैं आपको देना चाहूंगा कि एन आर्बिट्ररी मेथड कंसिस्ट ऑफ सीकिंग आंसर्स थ्रू ओपिनियन, imaginations, beliefs and impressions, but this method of research is highly subjective and its finding can not only be very vague or inaccurate but also can vary from person to person। तो इसलिए इसका स्पष्ट आप देखने को मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ। कोई भी जो आर्बिट्ररी मेथड है किसी चीज को, है ना, आंसर्स ओपिनियन के थ्रू लेना, इमेजिनेशन कल्पना करना, ऐसा मेरा विश्वास है, और इम्प्रेशंस, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लग रहा है ना कि इमेजिनेशन किसी इंसान का लिमिटेड तो हो नहीं सकता है, ओपिनियन हर तरह का ओपिनियन लोग बनाते हैं, अपना बिलीफ है तो कहीं ना कहीं हम बाइस तो होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन पूरे चीजों का आर्बिट्रेरी मेथड में कि एक कॉन्क्रीट पॉइंट पर कोई चीजों को एक बहुत समाधान नहीं है, इसलिए करेक्ट, बट दिस मेथड ऑफ रिसर्च इज हाईली सब्जेक्टिव एंड फाइंडिंग कैन नॉट ओनली बी वेरी बिग एंड इनएक्यूरेट। अब हर एक चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हर एक डिस्कशंस का एक सेंटर में होता है। रिसर्च कभी भी
इंडक्टिव अप्रोच से डिडक्टिव अप्रोच की ओर होता है। बहुत व्यापक तथ्यों में से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेना, एक विशेष प्रॉब्लम्स को लेकर उसके बहुत से आयामों को जांच कर एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देना रिसर्च का इंपॉर्टेंट होता है, ना कि हर एक सॉल्यूशंस को लेकर हर एक तरह का विचार देना। तो आर्बिट्रेरी मेथड कहीं ना कहीं रिसर्च के उस स्पेसिफिक आइडिया का स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड है। इसी को हिंदी में समझते हैं कि मनमानी पद्धति में राय, कल्पना, विश्वास या छापों के माध्यम से उत्तर खोजना शामिल है, लेकिन शोध की यह पद्धति अत्यधिक व्यक्तिपरक और इसके निष्कर्ष न केवल बहुत स्पष्ट और गलत हो सकते हैं, बल्कि हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। वही साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं, वेयर साइंटिफिक मेथड इज ए सिस्टमैटिक rational approach to seeking fact which is very objective, precise and arrives at conclusion on the basis of verifiable evidences। जबकि वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों की खोज के लिए एक व्यवस्थित तर्कसंगत दृष्टिकोण है ना। वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों की खोज के लिए एक सुव्यवस्थित तर्कसंगत दृष्टिकोण है जो बहुत उद्देश्यपूर्ण, सटीक और सत्यापन योग्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचती है। कोई भी साइंटिफिक जब रीजन की बात करते हैं तो फैक्ट और कॉज के ऊपर एक सवाल होता है, और वो फैक्ट एक पर्टिकुलर एक यूनिवर्सल थ्योरीज पर आधारित होता है। विदाउट किसी भी यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, यूनिवर्सल फॉर्मूलाज या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ एनी डिफिनेशन एंड आइडियाज, साइंटिफिक मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाई फॉर द रिसर्च प्रोसेस। तो इसलिए जनरली वी टॉक अबाउट, इवन वी आर द सोशल साइंटिस्ट एंड वी आर जस्ट कंडक्टिंग सोशल रिसर्च। Also, some of my students who is just devoted in the clinical and physiotherapy research, both either the scientific research, those persons who are pursuing the scientific research, or social scientists, both they have to be very serious about this scientific methods, है ना। इसके बारे में देखना। तो ओवरऑल रिसर्च नीड्स टू बी ए स्मार्ट कॉन्सेप्ट। स्मार्ट वर्ड से लग रहा है कि स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स व्हाट? इज फॉर स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, एकदम नाप तौल का एकदम होना चाहिए कि हमको इसी पर ये करना। ए फॉर अटेनेबल और अचीवेबल्स, और प्राप्त किया जा सके। ऐसा नहीं कि हम ऐसे चीज को जान जाए जो हमारे पास ना संसाधन है, ना रिसर्च है, ना कोई हमको सहयोग हो सकता है। तो इसलिए वो अचीवेबल होना चाहिए, हम प्राप्ति करने योग्य। आर फॉर रियलिस्टिक। अब कल्पना नहीं देखें कि ईश्वर, और महाभारत में ऐसे उस समय कहा जाता था कि एक धनुष चलता था तो पूरा बिजली का ब्रह्मास्त्र, इस तरह का कल्पना के आधार पर कोई रिसर्च नहीं होता है। एक रियलिस्टिक होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम कॉन्शियस होना चाहिए। कोई भी रिसर्च ले रहा है या तो पीएचडी कर रहे थे, एक टाइम है ना भाई, पीरियड्स लिमिटेड है। आप 6 महीने के ले रहे हैं, साल भर के, क्योंकि अगर आप टाइम एक्सटेंड करेंगे तो वो आपका उस रिसर्च का इंपॉर्टेंस नहीं होता, और हर समय के हिसाब से उसमें बहुत सी चुनौतियों भी बढ़ते रहता है, और फिर पैसा भी खर्च होता है, समय भी वेस्ट होता है। इसलिए रिसर्च को हमेशा टाइम बोर्ड, टाइम कॉन्शियस होना बहुत जरूरी। समय अंतराल या समय निश्चित समय के अंतर्गत an stipulated time framework में you have to be complete to research within the stipulated time framework, then the research will be very qualitative and relevant to the contemporary problems. So research need to be a smart concept, S for a specific, M for measurable, E for attainable, R for realistic, and T for time bound or time conscious concept. Thank you for this wonderful lectures, and I hope that you would enjoy this. You have already enjoyed this. If you have any queries, you can go on my YouTube channels. You can write your questions. You can queries. I am very happy. I feel very pleasure to interact with all of you, to solve your queries and to innovate with your innovative ideas. So my intention is to promote higher education and research through these videos, through these lectures. So thank you once again, and wish you very happy and continue your research work, and any problems you can talk to me. Okay.